हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग फटाफट एक्सरसाइज 9.1 कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें पहले ये जो छह क्वेश्चंस हैं, इसमें पूछना है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म इज गिवन बाई। तो ए क्वेश्चन नंबर 1 से 6 के लिए an गिवन है और मुझे पहले 5 टर्म करने हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर A1, A2, A3, A4 और A5 की वैल्यू लिख देनी है। तो कुछ करना नहीं है, इस एक्सप्रेशन में n की जगह पे पहले 1 लिख लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो जाएगा 1 इंटू 3 3, फिर जब 2 रखेंगे तो 2 इंटू 4 8, फिर ऐसे ही 3 रखेंगे तो 3 इंटू 5 15, फिर 4 रखेंगे तो 4 इंटू 6 24, और लास्ट में जब 5 रखेंगे तो 5 इंटू 7 35। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 टर्म हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 है, तो ये हो गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। थर्ड में an 2 की पावर n है, तो 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, ऐसे 2 की पावर 5 तक हो गया सिंपल। फोर्थ में ये 2n-3/6 है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1/6, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4-3/6 यानी कि 1/6। फिर ऐसे ही n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6-3/6 तो 3/6, फिर ऐसे ही 5/6, और n इज इक्वल टू 5 रखने पे 10-3 7/6 आ गया। ये फिफ्थ वाला जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें लिख रहे हैं -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1। तो n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो जो मेरा पहला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -1 की पावर 0 जो कि 1 होता है, इंटू 5 की पावर 2। तो पहला टर्म है 5 स्क्वायर। अब जब अगला टर्म आएगा तो यहाँ पे 5 क्यूब हो जाएगा, और चूंकि यहाँ -1 की पावर 2 -1 है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जब भी इस तरह से -1 की पावर्स हो रही हैं तो चूंकि हर बार एक और -1 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसलिए अगली बार +5 की पावर 4, फिर -5 की पावर 5, और फिर +5 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन में an इज इक्वल टू n² प्लस 5/4 है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर जाएंगे। 1 रखेंगे तो 1 इंटू 6/4, 6/4 आ गया। फिर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 9/4, तो ये 18/4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके मैं 9/2 भी लिख सकता हूँ। 3 रखूंगा तो 3 इंटू 9 प्लस 5 14, 3 इंटू 14 42/4। ऐसे ही 2 टर्म और लिखने कर लेना। ये पहले 6 प्रॉब्लम्स हो गए। प्रॉब्लम नंबर 7 से 10 में क्या कह रहे हैं कि ये मैंने जनरल टर्म दिया है और मुझे A17, A24 इस तरीके से टर्म बताने। तो बिल्कुल पिछले वाला कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर A17 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 17-3, A24 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 24-3। यहाँ पर n² की पावर n है, तो A7 की वैल्यू हो जाएगी 49/2 की पावर 7। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में जब मैं A9 में n की वैल्यू 9 रखूंगा तो A9 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 8 इंटू 9 का क्यूब। तो -1 की पावर 8 तो 1 ही होगा, तो सिंपली 9 का क्यूब हो जाएगा जो कि 729 हो जाता है। और ऐसे ही 10th में an इज इक्वल टू nn-2 अपॉन n+3 है, ये पूरा ब्रैकेट है। और मुझे A20 चाहिए, तो A20 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 18/20। ये 11, 12 और 13 में कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो ये तो पहले 6 जैसे सवालों की तरह है। एंड ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 11 में A1 तो मेरा 3 हो गया, और an इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ n-1 प्लस 2। तो अगला जो टर्म हो गया वो 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 9 प्लस 2 11 हो गया। और चूंकि मुझे करस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है इसलिए मैं साथ साथ एडिशन का साइन लगाना जा रहा हूं। वैसे मुझे क्या करना चाहिए, 3,11 के अलग अलग टर्म लिखने चाहिए थे, पर फिर बाद में सम करना चाहिए था, पर मैं एक बार में कर दे रहा हूं, आप अलग अलग कर लेना। अगला जो टर्म हो जाएगा A3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 11 प्लस 2।
तो 33 प्लस 2 35, फिर अगला टर्म हो जाएगा 3 इंटू 35 प्लस 2, तो 105 प्लस 2 107, और पांचवा टर्म हो जाएगा 3 इंटू 107 प्लस 2, तो 3 इंटू 107 321 प्लस 2 323 हो गया। तो ये पहले 5 टर्म हो गए और उनका जो सम है वो करस्पॉन्डिंग सीरीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं a1 की वैल्यू है -1 और an इज इक्वल टू an -1 बाई n है। तो जो अगला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2। उसके बाद अगला वाला टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2/3, यानी कि -1/2 इंटू 3। फिर अगला टर्म हो जाएगा -1/2 इंटू 3 और एक और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। तो ये बेसिकली, क्योंकि मैं फैक्टोरियल नोटेशन जानता हूँ इसलिए मैंने इसको सिंपल करके -1/4 फैक्टोरियल लिख दिया, और फिर ये -1/5 फैक्टोरियल अगला टर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये पहले पांचों टर्म हो गए, इनको ऐड कर लेंगे। ये फैक्टोरियल नोटेशन अगर आपको डाउट हो तो मैंने इसलिए लिख दिया बिकॉज ये जो 1/2 इंटू 3 था, अदर -1/2 इंटू 3 था, इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये -1/4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और फिर जब मैं इस टर्म को 5 से डिवाइड करूंगा तो वो -1/5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये कह रहे हैं a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, तो पहला टर्म 2 हो गया, फिर अगला टर्म 2 हो गया, फिर an इज इक्वल टू an -1 तो इसका मतलब a3 इज इक्वल टू a2 -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अगला टर्म जो हो जाएगा वो a4 इज इक्वल टू a3 -1 हो जाएगा, तो टर्म 0 हो जाएगा, और फिर अगला टर्म -1 हो जाएगा। ये सीरीज बन गई और इसको ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। ये लास्ट प्रॉब्लम है, इस फिबोनाची सीरीज के ऊपर है, फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर। इन्होंने कहा फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू an -1 प्लस an -2। फाइंड an प्लस 1 बाई an फॉर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए मुझे पहले a1 से a6 तक के नंबर चाहिए होंगे। तो पहले तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, a3 की वैल्यू इन दोनों का सम है यानी कि 2 है, a4 की वैल्यू 2 + 1 3 है, a5 की वैल्यू 2 + 3 5 है, और a6 की वैल्यू 8 है। अब यहाँ से a2/a1 की वैल्यू 1, a3/a2 की वैल्यू 2, a4/a3 की वैल्यू 1.5, a5/a4 की वैल्यू 5/3 और a6/a5 की वैल्यू 8/5 आ गई। इसलिए हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स के रेशो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली। थैंक यू वेरी मच।